बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 24 फरवरी बरोज़ बुध सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सेकंड लास्ट समाअत थी सेनेट इलेक्शन के हवाले से कि खुफिया बैलेटिंग होगी या ओपन बैलेटिंग होगी। तो अब हम कह सकते हैं कि 25 फरवरी जिसका अब आगाज़ हो गया है, यानी 25 फरवरी बरोज़ जुमेरात, आज इस हवाले से आखिरी समाअत होगी। अब देखना यह है कि इस समाअत के बाद फ़ैसला महफूज हो जाता है या मुख्तसर फ़ैसला सुना दिया जाता है। आज बहरहाल समाअत जो है वो अपने अख्ताम को पहुँच जाएगी, क्योंकि सिर्फ 2 वकला रह गए हैं, बाकी तमाम वकला के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। सेकंड लास्ट समाअत का हवाला मैं आपको बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क्स आए हैं कि हुकूमत ने हमसे ये पूछा है कि सेनेट इलेक्शन आइन के ज़रिए होंगे या इलेक्शन एक्ट के ज़रिए होंगे। हमने सिर्फ ये बताना है जो हुकूमत ने हमसे पूछा है। तो और साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर हम ये कह देते हैं कि ये आइन के तहत होने हैं तो फिर तो बात सारी ख़त्म हो जाएगी और हमने मज़ीद कुछ नहीं कहेंगे। अब अगर ये फ़ैसला सिर्फ इस तक आता है कि इलेक्शन सेनेट इलेक्शन आइन के तहत होते हैं, आर्टिकल 226 के तहत होते हैं और उसके तहत सीक्रेट होगी बैलेटिंग, तो उसके बाद वो जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया है वो भी गैर मौसर हो जाएगा और उसके बाद कोई और चारा नहीं रहेगा, खुफिया बैलेटिंग ही होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है कि बैलेटिंग जो है वो ओपन सेनेट के जो इलेक्शन है वो एक्ट के जरिए होंगे, इलेक्शन एक्ट के जरिए, कानून के जरिए, फिर क्योंकि हुकूमत आर्डिनेंस जारी कर चुकी है और उस आर्डिनेंस के जरिए कानून तब्दील हो चुका है, सीक्रेट से ओपन कर दी गई है बैलेटिंग, तो फिर बैलेटिंग जो है वो ओपन होगी। और देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 और जो चीज़ें इन हेयरिंग्स के दरमियान सुप्रीम कोर्ट के सामने आई थी। एक सिक्रेसी के हवाले से कि बैलेट जो है वो कब तक सीक्रेट रहेगा, जब तक वो बैलेट जो है वो जब वो बैलेट डल गया बैलेट बॉक्स में उसके बाद वो सीक्रेट रहेगा या नहीं रहेगा, या वो हमेशा के लिए सीक्रेट रहेगा, कभी भी उसको नहीं खोला जा सकता। इसके ऊपर भी देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि 59 आर्टिकल जो 59 का जिक्र हुआ मुतनासिब नुमाइंदगी का, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की क्या जो है वो राय आती है। और साथ ही इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को बात करती है नहीं करती जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो करप्शन है, जो पैसों का लेन देन है, जो वोट बेचे और ख़रीदे जाते हैं, इस हवाले से भी देखना है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्या कहा जाता है। लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार साहब कहते हैं कि हम जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो पार्लिमान का मुतबादिल नहीं है, और उन्होंने ये भी कहा कि रियासत के तमाम इदारों को अपने हदूद में रहकर काम करना चाहिए और हम पार्लियामेंट का काम, पार्लिमान का काम अपने हाथ में नहीं लेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा जो ये हैं रज़ा रब्बानी साहब, उन्होंने कहा कि आयरलैंड की जो जजमेंट है, आयरलैंड की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, उसमें भी वाज़ेह है कि बैलेटिंग जो है वो खुफिया होगी। उसके बाद इजाज़ुल हसन साहब ने कहा कि बहरहाल सेनेट इलेक्शन के हवाले से फ्री वोट का लफ्ज़ जो है वो नहीं है। उसके बाद रज़ा रब्बानी साहब ये कहते हैं कि जो सियासी मामलात हैं उनमें बहुत दफ़ा सियासी तौर पर समझौते भी होते हैं, और साथ ही वो कहते हैं कि किसी भी जो है वो उसको जो वोट डालने वाला है उसको ये मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो वोट अपना दिखाए कि उसने किसको वोट जो है वो कास्ट किया है। साथ ही रज़ा रब्बानी साहब ने एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट उठाया और वो ये था कि सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए कानून में तब्दीली की गई है। अब जब सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए कानून में तब्दीली की गई है तो ये जो ऑर्डिनेंस है अगर इसके ख़िलाफ़ कौमी असम्बली या सेनेट में करारदाद पास हो जाए तो ये जो ऑर्डिनेंस है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए इतनी मतलब आर्जी कानून साजी के ऊपर इतने बड़े इलेक्शन नहीं होने चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर दोनों ईवान जो हैं करारदाद लाकर, दोनों में से एक ईवान करारदाद लाकर इसको ख़त्म ना भी करे ऑर्डिनेंस को, तो 120 रोज़ के बाद ये ऑर्डिनेंस ख़त्म हो जाएगा। तो इतने बड़े सेनेट इलेक्शन एक आर्जी जो आप समझें कि कानून साजी उसके ज़रिए नहीं होने चाहिए। फारूक नाइक साहब ने दलाइल का आगाज़ किया। उन्होंने पहले पीपल्स पार्टी की वो तारीख बताने की कोशिश की जो मैं पहले आपको अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन क्यों बनाई थी, तो उस पर उनको रोक दिया गया और कहा गया कि आप फैक्ट्स पर आएँ, आप दलाइल पर आएँ, आप कानूनी नुकात के ऊपर आएँ। उन्होंने कहा कि जो अरकान असम्बली हैं वो आज़ाद हैं कि वो किसी को भी अगर वोट देना चाहते हैं तो वो आज़ाद हैं। उस पर याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि क्या आपने पीपल्स पार्टी के अरकान को ये कह दिया है कि आप आज़ाद हैं, जिसको मर्जी वोट डालें? तो इस पर उन्होंने कहा जी मैं तो एक मेंबर हूँ पार्टी का, ये फैसले पार्टी क़यादत करती है। ये भी एक पॉइंट उठाया गया कि जब पार्टी पहले ही कह देती है कि आपने वोट फलां को डालना है तो फिर ये सिक्रेसी तो ना रही ना, पहले ही कह दिया गया कि आपने वोट जो है वो फलां को डालना है। फिर एक मौके पर उन्होंने फारूक नाइक साहब ने कहा कि मैं जो है वो करप्शन और डीप स्टेट पर दलाइल नहीं दूंगा, बल्कि मैं आइन और कानून के ऊपर
दलाइल दूंगा। वो ये कहते हैं कि पार्टी पॉलिसी को फॉलो करना ज़रूरी नहीं है कि सेनेट इलेक्शन में पार्टी पॉलिसी को फॉलो किया जाए, यानी पार्टी जिनको सेनेट की टिकट देती है MPs के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो उन्हीं को वोट दें, वो किसी और को भी वोट दे सकते हैं। उसके बाद बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने कहा कि अगर तो ओपन बैलेटिंग का कहा गया तो ये जमहूरियत के लिए धचका होगा, और उन्होंने कहा कि अदालत ये मामला पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दे, पार्लियामेंट इस हवाले से फैसला करेगी। इसके बाद सिंध बार की जानिब से सलाउद्दीन एडवोकेट साहब ने दलाइल दिए। उन्होंने ये कहा कि ये जो हुकूमत ये जो रेफरेंस लाई है सुप्रीम कोर्ट के सामने, ये सारा सियासी मामला है, अदालत को सियासी मामलात में नहीं पड़ना चाहिए। हुकूमत अपना जो करने का काम है और जो पार्लियामेंट का करने का काम है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कराना चाहती है। उन्होंने कहा इससे पहले जितने भी रेफरेंस आए हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो रेफरेंस उस वक्त आते थे जब कोई आईनी बहरान होता था, अब ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा कि उस वक्त रेफरेंस आते रहे जब दो हुकूमतों के आपस में कोई तनाज़ात होते थे, उस वक्त आते थे, या आईनी बहरान होता था। इस वक्त ऐसी कोई बात नहीं है। हुकूमत को अदालत में ये मामला नहीं लाना चाहिए और अदालत से वो काम नहीं कराना चाहिए जिसका अदालत का दायरा इख्तियार नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अदालत एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में सुन रही है, तो अदालत को इन जो इसके अलावा जो चीज़ें हैं कि आइन के ज़रिए होना या कानून के ज़रिए होना, इससे आगे जो करप्शन के मामलात हैं या जो आप ऐसा समझें कि मफरूज़े हैं, उस पर नहीं जाना चाहिए कि जी ये होता है, ये होता है, ये होता है, तो उन्होंने कहा इसमें नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद के हवाले से अभी एक अफसोसनाक फैसला दिया भारत की सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन इससे पहले कई मरतबा भारत की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को जो है वो रेफरेंस भेजा, उनसे राय मांगी, लेकिन उन्होंने कोई भी राय नहीं दी थी। फिर उन्होंने कहा कि एक ऐसे मौके पर जब ये केस चल रहा था तो 3 साल पुरानी जो वीडियो थी, खरीदो फरोख्त थी, वो पब्लिक कर दी गई। और फिर उन्होंने कहा कि करप्शन अगर ख़त्म करनी है, कोई तरीक़ाकार बदलना है सेनेट इलेक्शन का, ये सारे का सारा पार्लियामान का इख्तियार है और पार्लियामान ही इस हवाले से, पार्लियामेंट ही इस हवाले से कानून साजी कर सकती है और तरमीम कर सकती है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर ओपन बैलेटिंग होगी तो उसमें उन्होंने कहा उसमें भी जो है वो करप्ट प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, करप्शन हो सकती है, 2 नंबरी हो सकती है। और उसकी वजह यह है कि उन्होंने कहा कि अगर ओपन बैलेटिंग होगी तो अगर रुकन असम्बली को थ्रेट किया जाता है, उसको कोई भी उस पर दबाव डाला जाता है कि तुमने इस उम्मीदवार को डालना है, तो उन्होंने कहा ये दबाव जो है ये भी करप्शन की एक किस्म है, एक तरह की ये भी जो है वो करप्शन है। तो ये अब दलाइल इन तमाम वकला के इनके जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। 2 वकील रहते हैं, एक पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से और एक और वकील हैं जो इनफरादी तौर पर अपनी ज़ाती हैसियत में वो आए हुए हैं। उनको सुनने के बाद ये 99% चांसेस हैं कि आज ये केस अपने अख्ताम को पहुंच जाएगा दलाइल की हद तक। लेकिन अब इसमें देखना यही होगा कि अदालत आज आर्जी फैसला जो शॉर्ट ऑर्डर है वो जो आर्जी तो नहीं कहेंगे, शॉर्ट ऑर्डर या मुख्तसर फैसला वो सुना देती है या नहीं सुनाती, या फैसला महफूज किया जाता है और उसके बाद जो है वो 2 दिन में 3 दिन में ये फैसला सुनाया जाएगा। क्योंकि आज यानी अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये वीडियो लगा रहा हूँ, 25 तारीख हो गई है, शुरू हो गई है। 25, 26, 27, 28 और 4 और 3 टोटल 7 दिन रह गए हैं। और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने यही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एज सुन एज पॉसिबल इस केस का फैसला सुनाए। उसकी वजह यह है कि अगर जो है वो लेट फैसला सुनाया गया तो फिर इलेक्शन कमीशन के लिए मुमकिन नहीं होगा कि वो ज़्यादा बैलेट पेपर छाप सकें। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है कि ट्रेसेबल होने चाहिए बैलेट पेपर, तो इस सारी सूरत हाल में वो कहते हैं कि फिर फ़ायदा नहीं होगा। बहरहाल 5 जजेज़ हैं इस केस को सुनने वाले, देखते हैं कि किस तरह से फैसला आता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार साहब हैं, जस्टिस मुशीर आलम साहब हैं, जस्टिस उमर बंदियाल साहब हैं, जस्टिस इजाजुल हसन साहब हैं और जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब हैं। ये तो अब जब फैसला आएगा पता चलेगा। 5-0 से होता है, 4-1 से होता है, 3-2 से होता है, किस तरह से ये फैसला आता है और कौन सा जज किस हवाले से राय देता है। तो देखते हैं, इंटरेस्टिंग है। आज 25 को जो NA-75 है उस हवाले से भी इम्पॉर्टेंट समात है, लेकिन उस समात में देखते हैं कि कुछ चीज़ें वो उन्होंने चेंज भी की हैं कि इलेक्शन कमीशन में सिर्फ वो रिपोर्टर्स जा सकते हैं जिनके पास इलेक्शन कमीशन का कार्ड होगा, जो उनके बीट रिपोर्टर्स हैं। तो देखेंगे, जा सके तो ठीक है, वरना जो वहाँ पे दोस्त जाएंगे उनसे तफसीलात लेके आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।